आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। सभी लोग दंडवत करेंगे। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। सभी लोग खड़े हो जाइए अपने जगह में। खड़े होकर के तालियों के साथ हम प्रभु की आराधना करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाए, थोड़ा सा झूमते हुए दाएं बाएं ताली बजाएंगे। सभी लोग ताली बजाइए। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना।
जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी 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 आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू ना बदलता है, तेरा पूरी शक्ति से गाइए सभी लोग। तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तू वही प्रभु है जो सब नया बनाता है। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी गाते जाइए ऊंची आवाज में। तेरी आराधना, तेरी लीन हो जाइए सभी लोग। तेरी आराधना, तेरी तेरी आराधना, तेरी आंखें बंद कीजिए। तेरी आराधना, 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 तेरी सभी लोग लीन हो जाइए। तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। आइए हम दोनों हाथ उठा के प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग जोर से तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया। दोनों हाथ उठाइए, ऊपर उठाइए, सीधा उठाइए। सभी लोग दोनों हाथ उठाइए ऊपर। यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना, 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 आराधना,
हालेलुया हालेलुया स्तुति आराधना अभिषेक स्तुति कीजिए शक्ति ओरे 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 यीशु आराधना 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 हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना अभिषेक हालेलुया 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 तेरी स्तुति हो तेरी आराधना हो स्तुति कीजिए जोर से स्तुति करते जाइए मत बोलिए दोनों हाथों को उठाइए सीधा उठाइए स्तुति कीजिए रवि 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 और जोर से सारी शक्ति से हरा 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 रवा 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 यीशु आराधना हालेलुया जोर से स्तुति करते जाइए हालेलुया 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 उन्होंने जिसे छेदावे उसी की ओर देखेंगे गाइए उन्होंने जिसे छेदावे उसी की ओर देखेंगे उन्होंने जिसे छेदावे उसी की ओर देखेंगे यीशु 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 नाम यीशु 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 नाम यीशु 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 नाम यीशु 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 नाम एक साथ गाएं यीशु 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 नाम 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 हमारे बीच में उपस्थित सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्ति और कृपा इस समय हम मांगेंगे हर समय हमें आशीष प्रदान करने वाला हर समय हमें शक्ति देने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे बीच में है जीवंत मसीह है जो हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हमारे बीच में है अपने हृदय खोलने का समय है अपने आप को समर्पित करने का समय है अपने हृदय में जो दुख है परेशानी है जो भी तकलीफ है समर्पित करने का समय है जीवंत मसीह हमारे जीवन में हमारे हृदय में शक्ति प्रदान करने का समय है हमें अभिषेक देने का समय है जितना ही हम ऊंचे सुर से पुकारते हैं वो हमारे पास आने का समय है क्योंकि जो जीवन देने वाला जो ज्योति प्रदान करने वाला
ईश्वर हमारे बीच में है। तो इसलिए अपनी आंखों को खोलकर जीवंत मसीह की ओर हमारा दृष्टि लगाएंगे। हम सिर्फ ईश्वर की ओर देखेंगे। हमें शक्ति प्रदान करने वाला, हमें बल प्रदान करने वाला शक्तिमान ईश्वर के समक्ष में है। हमें किसी बातों के बारे में डरने का, चिंता करने का कोई अवश्य नहीं है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम ईश्वर की ओर देखते रहेंगे। अपने हृदयों को हम खोलेंगे, अपने आप को भी समर्पित करेंगे। जो हमें ज्योति प्रदान करने वाला, अंधकार से ज्योति की ओर हमें ले जाने वाला, हर प्रकार की बुराइयों से हमें बचाने वाला, हमें अनंत जीवन प्रदान करने वाला, हमें मुक्ति प्रदान करने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष है। हमें जानने वाला, हमारे हृदय विचारों को जानने वाला, हमारे जरूरतों को जानने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष है। इस समय अपने सिर्फ हमारे हृदय को खोलकर प्रभु के समक्ष अपने आप को समर्पित करेंगे। वचन में याद लाता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 पर संख्या 1 में, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं। हमारे जीवन में अनेक सालों से जिस बात के लिए हमें डर है, कई दिनों से हम हमारे मन में अशांति को लेते हुए घूम रहे थे, हम प्रभु से दूर होकर भटक रहे थे, हमारे जीवन में बहुत सारे चीजों के बारे में सोचते हुए मन में डर लग रहे थे। प्रिय भाई और बहनों, सब कुछ समर्पित करने का समय है, क्योंकि हमारा ज्योति, हमारे मुक्तिदाता हमारे पास है, तो हम किस से डरूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष हमारे सारे परेशानियों को, दुख तकलीफों को हम समर्पित करेंगे। सदा हमें संभालने वाला, सदा हमें अनुग्रह प्रदान करने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष है। इसलिए यिर्मयाह नबी का ग्रंथ में अध्याय स्तोत्र पर संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु पर सहारा लेता है। तो हमारे भरोसा, हमारे सहारा देने वाला एक ही ईश्वर है। हम किसी के भी ऊपर भरोसा रखो, लेकिन अंत में हमें छोड़ के जाएंगे, लेकिन जीवंत मसीह जो मुक्ति प्रदान करने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे भरोसा, हमारा सहारा वही ईसा मसीह पर हम रखेंगे। अपने हृदयों को हम खोलेंगे, अपने दुख तकलीफों को समर्पित करेंगे, हमारे निराशाओं को समर्पित करेंगे। शायद हमारे मन भटक रहे होंगे, ईश्वर की प्लान क्या है हम उसको जानने के लिए हम तरस रहे होंगे। ईश्वर मुझे कौन सा रास्ता की ओर ले जाना है, हम कई बार पूछते रहते हैं। शायद हमारे मन में पूरी तरह से आंखें जाने के लिए कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहे होंगे। शायद हमारे आंखें पूरी तरह से अंधकारमय होंगे। पाप के कारण, नशे के कारण हम हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को हमने चोट पहुंचाए होंगे। प्रिय भाई और बहनों, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में हमने पढ़ के सुना है, मैं भरोसा और सहारा प्रभु पर रखते हैं। मेरा भरोसा और सहारा प्रभु पर है। मैं भरोसा रखता हूं, मैं सहारा लेता हूं प्रभु से।
तो इसलिए हमारे जीवन में कोई अंधकार का शक्ति अधिकार नहीं ले सकते। कभी हमारा हृदय, हमारा मन नहीं भड़केगा। समर्पण कीजिए, अपने आप को समर्पण कीजिए। मेरे मन में, मेरे तन में प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए। गाए। मेरे मन में, मेरे तन में प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए। ऊंची आवाज में गाए। मेरे मन में, मेरे तन में प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए। और ऊंची आवाज में। मेरे मन में, मेरे तन में प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए। सारी शक्ति से। मेरे मन में, मेरे तन में प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए। मेरे मन में, मेरे तन में प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए। स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। यीशु आराधना, यीशु आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। यीशु, यीशु, यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे मन में, मेरे तन में प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए। प्रभु के सानिध्य में हम शांत से बैठ जाएंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर हम देखेंगे। मुक्ति के लिए हमारे लिए एक ही नाम दिया गया है, ईसा मसीह। जो कोई विश्वास करते हैं उन्हें ईसा मसीह द्वारा मुक्ति मिलते हैं। तो इस समय हमारे दोनों हाथों को हमारे छाती पर और लगाएंगे। एक पल हम शांत से बैठेंगे, अच्छा से श्वास लेते हुए हमारे दोनों हाथों को छाती की ओर लगाते हुए, छाती की ओर लगाते हुए अपने आप को समर्पित करेंगे। विशेषकर हमें जो मुक्ति देने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष हैं। इस संसार में एक ही नाम दिया गया है, ईसा। जो कोई ईसा नाम पुकारते हैं उनके जीवन में मुक्ति और उद्धार मिलते हैं। उन्हें अनंत जीवन में सौभाग्यता मिलते हैं। जो कोई विश्वास के साथ ईसा नाम लेते हुए पुकारते हैं उनके जीवन में छंखाई मिलते हैं।
जो कोई ईसा नाम में विश्वास करते हैं उन्हें प्रभु की कृपा आशीष सदा उनके साथ बने रहते हैं। जो कोई ईसा नाम पुकारते हैं हर प्रकार की शैतानी शक्तियों के बीच में लड़ने के लिए सामर्थ्य और बल मिलते हैं। तो हमारे हृदय से हम एक बल पुकारेंगे ईसा नाम लेते हुए, हमारे अंदर से इस नाम पुकारेंगे ईसा, ईसा मसीह जो हमें मुक्ति प्रदान करते हैं, जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं। फिलिपियों का पत्र में हम देखते हैं अध्याय 2 पद संख्या 10 में, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। ईसा के नाम सुनते हुए जो अधिकार का, सामर्थ्य का, बल का नाम सुनते हुए आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सभी निवासी घुटने टेकते हैं। घुटने टेकना मतलब जिसके पास पूरा अधिकार है उनके सामने पूरे तरह से अपने कमजोरियों को, अपने बलहीनताओं को समर्पण करते हैं। तो इस संसार में एक ही नाम दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ नाम दिया गया है। हम सबों के लिए, मुक्ति के लिए एक ही नाम दिया गया है, ईसा। वही मसीह के समक्ष में है। हम इस समय अपने आप को, हमारे सारे पाप अपराधों को हम समर्पित करेंगे। विशेषकर हमारे पुराने जीवन में, बीते दिनों में, बीते सालों में हमने जो पाप करते हुए आ रहे हैं, हम जो पाप के गुलाम में हैं, हम समर्पण करेंगे। विशेषकर हमारे जो पाप प्रभु की आशीष से हमें दूर रखते हैं, प्रभु की कृपा से हमें वंचित रखते हैं, हम इस समय में याद रखते हैं और याद रखते हुए प्रभु के समक्ष हम समर्पित करेंगे। जो पाप हमारे जीवन में हमें गुलाम की ओर ले जाते हैं, हमें प्रभु से दूर करते हैं, हमारे जीवन में हमारे शरीर को अशुद्ध करते हैं, इस समय हम याद रखते हुए समर्पण करेंगे। एक बल अपने आप को समर्पित करते हुए हमारे अंतःकरण को हम परीक्षा करेंगे। जो पाप हमारे जीवन में प्रभु से दूर करते हैं, हमारे शरीर को मलिन करते हैं, हमें अपवित्रता की ओर ले जाते हैं, ईश्वर की कृपा से, आशीष से हमें वंचित रखते हैं, हम समर्पण करेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, पुत्र क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो और अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों के जैसे हैं। वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार से जैसे हैं। उसके घाव का इलाज नहीं होता। तो हम पाप से दूर रहना है। जिस तरह से हम सांप से दूर भाग जाते हैं, उसी तरह हम पाप से दूर भाग जाने के लिए प्रभु हमें बताते हैं। प्रिय भाई और बहनों,
पश्चाताप करने वाले लोगों को कभी नहीं छोड़ते हैं। तो हमारे पापों को प्रभु के समक्ष समर्पित करते हुए हम प्रभु के पास ला उठाएंगे, क्योंकि रोमियो के पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 30 में वचन में याद लाता है, सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए हैं, लेकिन हमारे लिए एक मुक्तिदाता है ईसा। तो हमारे जीवन में हमारे सारे पापों से मुक्ति देने के लिए, हमारे सारे पाप अपराधों से हमें क्षमा प्रदान करने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष हमारे हृदय विचारों को, हमारे हर एक पापों को समर्पित करेंगे। हम इस समय प्रभु से शक्ति पाएंगे। हमारे दोनों हाथों को दया के रूप में ईश्वर की ओर बढ़ाते हुए, दया के रूप में हमारे दोनों हाथों को ईश्वर की ओर बढ़ाते हुए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे जीवन में आ जाइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे सारे पापों को, मेरे सारे पापों को मैं समर्पित करता हूँ, मैं समर्पित करती हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे सारे पापों को, मेरे सारे पापों को आपके समक्ष समर्पित करते हुए, आपके समक्ष समर्पित करते हुए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पापों से दूर रहने के लिए, पापों से दूर रहने के लिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे कृपा दीजिए, मुझे कृपा दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस समय दोनों हाथों को ईश्वर की ओर फैलाते हुए स्वतंत्र रूप से अपने पाप अपराधों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए हम स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 यीशु आराधना, यीशु आराधना, 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 हर तेरी प्रकार के आराधना, पाप आराधना। तंत्रों से हमें छुटकारा दीजिए। यीशु मेरे पापों को पुकारिए, क्षमा पुकारिए, कीजिए, सभी लोगों को खोल कर यीशु प्रार्थना मेरे कीजिए। गुनाहों को माफ हमारे पाप अपराधों के लिए कीजिए। प्रभु से क्षमा मांगिए। हालेलुया, हालेलुया, पश्चाताप के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से शक्ति पाते हुए हम प्रार्थना यीशु करेंगे। आराधना, आराधना, हर प्रकार की बुराइयों से हमें बचाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हर हालेलुया, प्रकार की नस्ली तेरी स्तुति हो, पदार्थ से हमें बचाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तेरी हर प्रकार की आराधना दुष्ट हो, विचारों से हमें शक्ति मिलने के लिए हम प्रार्थना यीशु, करेंगे। हर प्रकार की बुराइयों से दूर मेरे रहने के लिए प्यारे हम प्रार्थना यीशु। करेंगे। पवित्र आत्मा से हालेलुया, शक्ति हालेलुया, पाने के लिए हम प्रार्थना तेरी करेंगे। आराधना हालेलुया, हो। हालेलुया, रवि 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 यीशु आराधना। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। गाए, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। एक साथ, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। उस आवाज में, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे।
करेंगे। अगर हमारे पापों को प्रभु क्षमा देना है तो हम दूसरों को भी क्षमा देना बहुत जरूरी है, और दूसरों से भी क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। हमारे पापों से प्रभु से कृपा दूर रहने के लिए, हमारे सारे पापों से क्षमा मिलना है तो हम सबसे पहले हमारे जो अपराधी हैं, हमसे जो बैर करते हैं या हम किसी से बैर करते हैं, उनसे हम क्षमा मांगना है। हमारे अंदर में, हमारे हृदय में किसी व्यक्ति के प्रति मनमुटाव है, शिकायत है, तो प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम समझौता होने के लिए और मेल मिलाप होने के लिए, तो इस समय हम याद रखेंगे किसी भी व्यक्ति द्वारा हमारे मन में मनमुटाव है, शिकायत है, किसी व्यक्ति द्वारा हमारे जीवन में वो चोट हुआ है, वो दुख हुआ है, हम समर्पित करेंगे। और किसी भी व्यक्ति को हमने चोट पहुंचाया है, दुख दिया है, हम इस समय क्षमा मांगेंगे। शायद हमारे जीवन साथी होंगे, शायद हमारे परिवार के कोई रिश्तेदार होंगे, शायद हमारे बच्चे होंगे, शायद हमारे माता पिता होंगे, शायद हमारे पड़ोसी होंगे, शायद हमारे साथ रहने वाला हमारे दोस्त होंगे। किसी भी व्यक्ति द्वारा हम आपको चोट हुआ है या आप किसी व्यक्ति को चोट दिया है, इस समय हम याद रखेंगे, प्रभु के समक्ष उस व्यक्ति को समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। अगर क्षमा मांगना है, क्षमा मांगते हुए, अगर क्षमा देना है, क्षमा देते हुए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 में वचन में याद दिलाता है, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। तो हमारे बलिदान से भी, हमारे बलि वेदी से भी प्रभु चाहते हैं कि हमारा क्षमा, हमारा मेल मिलाप। तो प्रभु चाहते हैं कि कोई किसी व्यक्ति के द्वारा या हम किसी व्यक्ति के प्रति शिकायत के साथ, मनमुटाव के साथ बलिवेदी के समक्ष आकर अगर बलि चढ़ाए तो प्रभु हमारे बलि को स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे बलिदान को प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम समर्पित करेंगे, इस समय हम समर्पित करेंगे जिस व्यक्ति द्वारा हमारे हृदय में, हमारे मन में बहुत सारे दुख हुआ है, जिस व्यक्ति के साथ हमारे शिकायत है, बैर है, घृणा है, हम समर्पण करेंगे प्रभु से शक्ति पाने के लिए, कृपा आशीष पाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। समर्पण करते हुए जिसने निंदा की, जिसने घायल की, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। जिसने निंदा की, जिसने घायल की, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। आवाज में, जिसने निंदा की, जिसने घायल की, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। सारे दुखों में, सारे कष्टों में, सारे दुखों में, सारे कष्टों में, यीशु के कारण मैं आनंदित हूँ। यीशु के कारण मैं
में आनंदित हो। यीशु के कारण, 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 सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। इस समय हमारे दोनों हाथों को एक दूसरों को क्षमा देने का रूप में हम ऊपर उठाते हुए, हल्का से ऊपर उठाते हुए रखेंगे। इस समय हम किसी व्यक्ति द्वारा हमारे जीवन में हमने दुख दिया है, हमने चोट पहुंचाया है, इस समय हम क्षमा देने जा रहे हैं। या किसी भी व्यक्ति द्वारा हमारे हृदय में जो बहुत सारे चोट हुआ है, हम उनको क्षमा देते हुए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति को हमने चोट दिया है, बहुत सारे हमने उनके लिए बहुत सारे शिकायत, उनके ऊपर बहुत सारे बुराइयां किया है, इस समय हम उनके पास क्षमा मांगने के लिए हम जा रहे हैं। प्रभु की वचन हमें याद लाता है, योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15, जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। तो हमारे लिए एक रुकावट आ जाते हैं अनंत जीवन की ओर जाने के लिए, कि अगर हम हमारे भाई के साथ, हमारे बहन के साथ, हमारे जीवन साथी के साथ अगर हमने बैर कर रहे हैं, तो हमें अनंत जीवन में प्रवेश पाने का अनुग्रह नहीं मिलेगा। तो अगर आपको उसी व्यक्ति द्वारा दुख हुआ है और किसी भी व्यक्ति को आपने दुख दिया है, तो हम एक प्रकार से बैर किए हैं। तो हम इस समय में क्षमा मांगेंगे। शायद उस व्यक्ति को हम क्षमा अभी तक नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सालों से हमारे मन में उसी व्यक्तित्व के प्रति हमारे मन में बहुत सारे मनमुटाव है, ईर्ष्या है, द्वेष है। इस समय हम समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे, प्रभु से शक्ति पाएंगे क्षमा देने के लिए, क्षमा मांगने के लिए। पवित्र आत्मा का शक्ति हमें जरूर चाहिए। हमें अनंत जीवन की सौभाग्य बनने के लिए हमें आग्रह करते हैं। तो अगर हम आग्रह करते हैं तो हम बैर से दूर रहना है। प्रिय भाई और बहनों, वचन के अनुसार हम दूसरों को दया दिखाएंगे, दूसरों को हम क्षमा देंगे और क्षमा मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। जिसने निंदा की, जिसने घायल की, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। गाइए। जिसने निंदा की, जिसने घायल की, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। दिल से गाए। जिसने निंदा की, जिसने घायल की, यीशु के कारण मैं क्षमा करता हूँ। सारे दुख में, सारे कष्टों में, सारे दुख में, सारे कष्टों में, यीशु के कारण मैं आनंदित हूँ। यीशु के कारण मैं आनंदित हूँ। यीशु के कारण, यीशु के कारण, एक साथ, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण, यीशु के कारण, सब कुछ यीशु के कारण। इस समय हम खड़े हो जाएंगे
प्रभु के समक्ष हम खड़े हो जाएंगे, ईश्वर की ओर हम देखेंगे। इस समय हम विशेषकर प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। विशेषकर कल हमारे लिए पाप स्वीकार का दिन है। एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए हमारे लिए अपने पापों के बारे में याद रखना है। जितना ही कठोर पाप हमने किए होंगे, लेकिन प्रभु के समक्ष अगर हम समर्पित करोगे, प्रभु हमारे सारे पापों को मिटा देंगे। हम स्तोत्र ग्रंथ में हम वचन पढ़ते हैं, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है अगर हम पश्चाताप करोगे। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है अगर हम पश्चाताप करोगे। प्रभु के वचन में बताते हैं, निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य का जरूरत है। तो एक प्रकार की हम सभी लोग पाप के कारण रोगी बन गए हैं। हमारी आत्मा को हमने नष्ट किए हैं। हमारे पाप के कारण हम आनंद जीवन से वंचित रहे होंगे, हम आनंद जीवन से दूर हो गए होंगे। तो इस समय हम समर्पण करेंगे, हमारे दोनों हाथों को सिर के ऊपर लगाते हुए, दोनों हाथों को सिर के ऊपर लगाएंगे। इस समय हम प्रार्थना करेंगे, विशेषकर प्रभु की पावन लहू द्वारा, प्रभु की पावन शरीर द्वारा हमें शुद्ध करने के लिए, हमारे सारे पाप अपराधों को प्रभु क्षमा देने के लिए, कल के दिन में एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए हमें अवसर मिलने के लिए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। सिर से लेकर पाप तक हमने जितना ही कठोर पाप किए होंगे, हमारी आंखों से, हमारे हृदय विचारों से, हमारे जीभ से, हमारे कान से, हमारे हाथों से, हमारे कोई भी इंद्रियों से जितना ही पाप हमने किए हैं, जितना ही कठोर पाप हमने किए हैं, जितना ही पाप करते हुए हम प्रभु से दूर हो गए होंगे। प्रभु के वचन में बताते हैं, पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। हमारे सारे पापों को प्रभु दूर कर देंगे अगर हम पश्चाताप करोगे। पश्चातापी पापियों को बुलाने के लिए आए सर्वशक्तिमान ईश्वर के समक्ष हमारे सारे पाप अपराधों को समर्पित करेंगे। हम याद रखेंगे, जो पाप हमने अभी तक पाप स्वीकार के समय में नहीं बताया है, छिपाया है, बोलने के लिए हिम्मत नहीं है, बोलने के लिए आते हैं लेकिन भूल जाते हैं, बोलने के लिए उतना मन नहीं कर रहे हैं, हम याद रखेंगे। जो पाप हम अभी तक नहीं बताया है, प्रभु से हम क्षमा मांगते हुए, पश्चाताप करते हुए एक अच्छा पाप स्वीकार के लिए अनुग्रह कृपा आशीष हम पाएंगे। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। गाए, मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। पावन लहू से धो दे मुझे, एक साथ, पावन लहू से धो दे मुझे, नवजीवन संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। मिलकर गाएं, मेरे पापों को मिटा दे प्रभु, मुझ में प्यार भर दे। एक साथ, पावन लहू से धो दे मुझे, पावन
संचार कर दे, नवजीवन संचार कर दे। इस समय हम दोनों हाथों को तैयार करो, मैं ईश्वर की ओर हम बढ़ाते हुए प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों को तैयार करो, मैं ईश्वर की ओर बढ़ाते हुए प्रार्थना करेंगे। विश्वास करने वाले लोगों के बीच में सब कुछ संभव है। प्रभु पर भरोसा रखने वाले लोगों को कभी पराजय नहीं होगा। हमारे जीवन में हम विश्वास के साथ रहेंगे। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 16-17 में प्रभु अपने शिष्यों से कहा, विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अबतूतों को निकालेंगे। तो विश्वास करते हुए ये पुकारने वाले लोगों को चमत्कार देखेंगे। तो कल हमारे लिए चमत्कार देखने का समय है। हमारा मन परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण चमत्कार है हमारे जीवन में हम महसूस करने के लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए प्रभु के समक्ष हम अपने आप को समर्पित करेंगे। याकूब का पत्र अध्याय 4-7 में वचन में बताते हैं, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। तो शैतान को भगाने के लिए पाप स्वीकार हमारे लिए अनिवार्य है। शैतानी शक्तियों के बीच में लड़ने के लिए, संसार की माया मोह के बीच में लड़ने के लिए, अपनी वासनाओं को बीच में हमको लड़ने के लिए प्रभु की शक्ति हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की शक्ति हमारे बीच में प्रकट हो जाने के लिए, प्रभु की कृपा आशीष हमारे जीवन में प्रकट हो जाने के लिए, और एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए हमें शक्ति मिलने के लिए, एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए हम पूर्ण रूप से प्रभु की अधीन में रहने के लिए, शैतान की अधिकार को छोड़कर प्रभु की अधिकार में, सामर्थ्य में, बल में पूर्ण रूप से रहने के लिए हम कृपा आशीष मांगते हुए एक पल हम स्वतंत्र रूप से स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। ये प्रभु यीशु हमें कृपा आशीष दीजिए, तेरी एक अच्छा आराधना पाप हो, स्वीकार करने के लिए हमें कृपा दीजिए, तेरी हमारे हर एक आराधना पापों को धो हो, डालने के लिए, तेरी हमारे पापों को शुद्ध करने के लिए प्रभु कृपा तेरी आशीष दीजिए। महिमा हो, प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो। यीशु हालेलुया आराधना, हालेलुया हालेलुया यीशु हालेलुया आराधना, हालेलुया। आराधना, तेरी यीशु, स्तुति हो, तेरी यीशु आराधना आराधना, हो। रवि यीशु रवि रवि आराधना, रवि 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 हालेलुया आराधना। हालेलुया। इस समय हम प्रभु की आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु से शक्ति पाने के लिए जा रहे हैं, अनुग्रह पाने के लिए जा रहे हैं। हमारे जीवन में प्रभु ने इस समय बहुत सारा आशीष दिए हैं। शैतान को सामना करने के लिए हमें शक्ति दिया है, अनुग्रह दिया है। हर प्रकार की बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रभु हमें कृपा अनुग्रह दिया है। हम धन्यवाद देंगे और इस समय के लिए पवित्र आराधना में भाग लेने के लिए अवसर देने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। इस आराधना द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारा अनुग्रह दिया है, शक्ति दिया है। पापों को छोड़ने के लिए हमें प्रभु ने बल सामर्थ्य प्रदान किया है, क्योंकि जो प्रभु के नाम लेते हुए पुकारते हैं उनके जीवन में कभी पराजित नहीं हो जाते हैं, उनकी प्रार्थना कभी अधूरा नहीं हो जाते हैं। हमारा विश्वास है। तो आइए इस समय सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा आशीष हम मांगते हुए हमारे सारे
कमजोरियों को समर्पित करते हुए हमारे आने वाले दिनों में, हमारे भविष्य में प्रभु की अनुग्रह सदा हमारे साथ बने रहने के लिए प्रार्थना करते हुए इस समय हम घुटने टेकेंगे। सभी लोग घुटने के बल पर आइए और प्रभु की ओर देखते हुए दंडवत करते हुए प्रभु की अनुग्रह और आशीर्वाद इस समय हम ग्रहण करेंगे। तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर वन दे दे, दया की याचना करो, आराधना करो। तू ही महान सर्वशक्ति